हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्या है उन पोस्ट के लिए और उनकी वेबसाइट क्या है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ये पोस्ट मैंने इंस्टा स्टोरी पे और फेसबुक पे और टेलीग्राम तीनों जगह डाली थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट हो गया था कि क्या ये जो वैकेंसीज़ हैं करंट में एक्टिव हैं, क्या ये फेक है, क्या इसमें हम अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसीज़ हैं, जितनी भी हमारी वैकेंसीज़ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते, जितनी भी वैकेंसीज़ आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वैकेंसीज़ अभी एक्टिव नहीं हैं, मतलब इनकी अभी फॉर्म नहीं डाले जा रहे हैं। ये पीडीएफ और ये जो फ़ोटो है, इसका मतलब यही है कि आप अगर मान लीजिए कि पीएचडी एजी या मान लीजिए एमएससी एजी हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसा कि अभी तो उसका पोस्ट नहीं निकला है, लेकिन जब भी उस वैकेंसी के अंदर, उस पोस्ट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो पोस्ट निकलेगा, तो आप उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अभी करंटली ये वैकेंसीज एक्टिव नहीं है, मतलब आप अभी इसके लिए फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ एक बार ब्रीफ आइडिया। जैसे मान लीजिए हमारा सबसे पहला सीरियल नंबर में है यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो यूपीएससी के लिए आप एलिजिबिलिटी ओनली बीएससी एजी नहीं है, आप जितने भी अदर ग्रेजुएशन है उसमें भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे इसकी वेबसाइट भी दी गई है। फिर उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट मोड आ गया, जो हम एएसआरबी के नाम से जानते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट। एआरएस की पोस्ट होती है, उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका पीएचडी होता है। और जो इसकी वेबसाइट है asrb.org.in, ये वेबसाइट मेंशन करने का सीधा सा मतलब है कि आप वेबसाइट्स पे विजिट करते रहें और जॉब नोटिफिकेशन देखते रहें, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोस्ट है एमएससी एजी विथ नेट। तो आप किसी भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर या साइंटिस्ट के लिए आपको एमएससी एजी, जो आपका ब्रांच है, कोई भी जितने भी ब्रांच है आपके, उसके साथ आपको नेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो आपकी यूनिवर्सिटी में आपको चेक करना है कि वहाँ पे वैकेंसीज हैं कि नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपका फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे आपका उत्तराखंड में है, वहाँ पे भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो अगर आप जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एमएससी एजी विथ नेट, जो क्वालिफिकेशन है आप उसको पूरा करते हो। उसके बाद जो आपका स्टेट डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट जो वैकेंसीज निकालता है अलग, सभी स्टेट अपने स्टेट में अलग वैकेंसीज निकालते हैं। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर हर स्टेट में होती है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर ये भी सारे स्टेट्स में होती है। तो बहुत सारे, जैसे महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे डिप्लोमा, इसकी जो एलिजिबिलिटी है यानी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा है, लेकिन कहीं कहीं स्टेट्स में बीएससी एजी है, ठीक है। तो उसको आप अपनी जो स्टेट की वैकेंसीज जहाँ पे आती हैं उस पर ध्यान रख सकते हैं। आपके स्टेट की जहाँ वैकेंसीज आती हैं उसको आप विज़िट करते रहिए, तो आपको वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। फिर हमारा नेक्स्ट है तेलंगाना स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, जो ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन का हमारा एक मिशन है, उसमें भी वैकेंसीज आती हैं। तो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं? सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर, ये वैकेंसी हो गई। ऑर्गेनिक इंस्पेक्टर, वो क्या करते हैं कि आपका जो ऑर्गेनिक खेत है, ऑर्गेनिक फार्म है, उसको इंस्पेक्शन करते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद फील्ड असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट यानी अगर ऑर्गेनिक खेती कहीं सरकार के द्वारा हो रही, गवर्नमेंट के द्वारा हो रही, तो वहाँ पे आपको फील्ड असिस्टेंट के तौर पे भी रखा जाता है। तो सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर है, उसकी एलिजिबिलिटी एमएससी एजी, ऑर्गेनिक इंस्पेक्टर की एमएससी एजी, आपका जो रिलेवेंट फील्ड है उसमें, और फील्ड असिस्टेंट में एग्री डिप्लोमा है अगर आपका, तो वो। तो यहाँ पे तेलंगाना के अंदर ये वैकेंसीज आती हैं। जितनी भी ये वैकेंसीज़ हैं मेनली बहुत सारी तो तेलंगाना की हैं, और बाकी जो जनरल वैकेंसीज़ हैं वो अदर स्टेट्स में भी आती हैं। उसके बाद तेलंगाना स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो ये तेलंगाना स्टेट का हो गया, लेकिन आपके स्टेट में भी स्टेट जो सीड है कॉरपोरेशन है वो ज़रूर होता होगा। वहाँ पे भी सीड ऑफिसर की वैकेंसीज और फील्ड असिस्टेंट दोनों की वैकेंसीज आती हैं। तो आप अपने स्टेट में देखिए। तो हम आ गए सेंट्रल की वैकेंसी, यानी ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट है? साइंटिस्ट सी,
यानी आपका PhD एग्रीकल्चर मांगता है, साइंटिस्ट बी हो गया, मतलब दूसरे कैटेगरी का मान ले इसको, तो यहाँ पे MSc AG मांगता है। और फील्ड असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट जो उससे थोड़ा छोटे पोस्ट हैं वहाँ पे BSc AG आपकी मांग रहा है। जो इसकी वेबसाइट है CSB यानी centralsilkboard.gov.in, इस वेबसाइट पे आप टाइम टू टाइम विजिट करके जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको देख सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, ये वैकेंसीज बहुत सारे लोगों ने पूछी है कि जो क्वारंटाइन ऑफिसर्स होते हैं वो कैसे लगते हैं। तो प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन के अंदर वो सारे एग्रोपैथो और एंटो में ही हैं। चाहे आपका सीनियर टेक्निकल ऑफिसर हो गया, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए PhD, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए आपका MSc AG, और असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर APPO यहाँ पे आपका MSc AG लग रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर प्लांट प्रोटेक्शन या क्वारंटाइन के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो MSc AG के लिए अपना जो सब्जेक्ट है वो एग्रो, पैथो और एंटो ही चूज़ करें, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली वैकेंसी यानी अगली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ओर। तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो सेंट्रल लेवल की जॉब है, यहाँ पे वैकेंसीज आती रहती है। अभी 1 साल पहले इसकी वैकेंसीज आई थी। जो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग है, जो BSc AGS की मिनिमम एलिजिबिलिटी है। फिर उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट में MSc AG आपसे मांगा जाता है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपका MSc AG इन फील्ड ऑफ एग्रो, सीड टेक और GPB यानी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। उसके बाद सीनियर ट्रेनिंग में आपको MSc AG एग्रो, सीड टेक और GPB यानी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग इसमें मांगी जाती है। तो इसकी वेबसाइट है कौन सी, हम बात कर लेते हैं indiaseeds.com। ये वेबसाइट है नेशनल सीड कॉरपोरेशन की। तो ये वैकेंसीज ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आती हैं जो सेंट्रल लेवल पे है। उसके बाद हमारा हो गया FCI में क्या है, FCI में अदर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मल BSc, वो भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा गया एलिजिबिलिटी, तो आप सिर्फ इतना नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल है FCI के अंदर। कुछ पोस्ट हैं, कुछ जो स्पेशल पोस्ट हैं वो ज़रूर होती हैं BSc AG स्टूडेंट्स के लिए। आपका जो फर्स्ट वैकेंसी हो गया असिस्टेंट ग्रेड 3, यहाँ पे इसका मिनिमम जॉब रिक्वायरमेंट है BSc AG। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है BSc AG। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग में MSc AG आपसे मांगा जा रहा है। AGM आपका टेक्निकल जो है उसमें आपका BSc AG मिनिमम है, और जो AGM जनरल है उसमें आपका MSc AG मांगा जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वेबसाइट है FCI की, ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.fci.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है फूड कॉरपोरेशन इंडिया की। ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो वैकेंसीज़ हैं वो आती हैं नेशनल सीड कॉरपोरेशन और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में। ऐसी जॉब नोटिफिकेशन और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर लीजिए 8962791599, और आप एक मैसेज करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ से। और उसके अलावा आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं होना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सिंपली सर्च करना है @कृषि क्रांति 07, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे PDF आप मांग सकते हैं। बस आप एग्रीकल्चर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ PDF लिख देंगे तो आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में। सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन, इसकी भी वैकेंसीज फ्रिक्वेंटली आती हैं। तो जो हमारी पोस्ट है, पोस्ट से पहले हम जो इसकी वेबसाइट है उसको देख लेते हैं www.cewacor.nic.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप एक बार विजिट होकर के देख सकते हैं। हमारी पोस्ट हो गई, कौन सी पोस्ट है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें हमारा BSc AG मांगा जा रहा है। उसके बाद जूनियर सुपरिटेंडेंट, उसमें भी BSc AG है, और सुपरिटेंडेंट में MSc AG मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपका MSc AG विथ एंटो एंड माइक्रोबायोलॉजी, दोनों के साथ आप इस जो वैकेंसी है उसको भर सकते हैं। या तो आपके पास MSc इन एंटोमोलॉजी हो
या तो फिर आपके पास एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी हो। ये स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन, एक हो गया हमारा सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन। उसके बाद हमारा जो स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन, आपके स्टेट में भी ज़रूर वेयरहाउस कॉरपोरेशन होगा जो स्टेट का है, वहाँ पे भी अलग से वैकेंसीज निकलती हैं। प्रोक्योरिंग इंस्पेक्टर, ये वैकेंसी का एलिजिबिलिटी है बीएससी एजी। फिर उसके बाद मार्केटिंग इंस्पेक्टर, इसकी भी एलिजिबिलिटी बीएससी एजी है। जो असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर है, इसकी भी एलिजिबिलिटी बीएससी एजी है। तो तीनों जो स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन है, इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो बीएससी एजी है। इसकी वेबसाइट civilsupplies.telangana.gov.in। तो ये हो गई तेलंगाना के अंदर। तो आप अपने स्टेट के अंदर स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन को सर्च करके डिटेल्स ले सकते हैं। तेलंगाना स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन, आपके स्टेट में भी मार्केटिंग फेडरेशन जरूर होगा। जैसे नेशनल लेवल पे नाफेड होता है, वैसे स्टेट लेवल पे भी मार्केटिंग फेडरेशन होता है। तो यहाँ पे आपकी दो जॉब की पोस्ट है, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और एक फील्ड ऑफिसर। तो दोनों की वैकेंसी यहाँ पे बीएससी एजी है। यहाँ पे इसकी वेबसाइट दी गई, फैक्ट यानी फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवेंकोर लिमिटेड। ये हो गई हमारी किसके अंदर, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के अंदर जॉब हो गई। तो अगर आपके स्टेट में अलग से जॉब्स निकलती है फर्टिलाइज़र्स के लिए या सेंट्रल लेवल पे, तो ये आप उस पर भी एलिजिबल होते हैं। सेल्स, ये दो वैकेंसीज आपकी जितनी भी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं उसमें आती रहती हैं। आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो गया और सेल्स ऑफिसर। तो सेल्स ऑफिसर की यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है बीएससी एजी लिख रखी है यहाँ पे, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की एमएससी एजी। आपका जो ग्रेजुएट ट्रेनिंग होता है इफ़को के अंदर आता है, उसमें भी आप बीएससी लेवल पे एलिजिबिलिटी आपकी हो जाती है। तो इसकी वेबसाइट है www.fact.co.in। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फर्टिलाइज़र कंपनी है वो है नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड। तो इसकी भी वैकेंसी अभी कुछ दिन पहले ही आई थी, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके लिए। तो ये जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, वो भी बीएससी एजी की मिनिमम रिक्वायरमेंट मांगता है। तो इसकी वेबसाइट है www.nationalfertilizers.com। इस वेबसाइट पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। इसकी वैकेंसीज अभी कुछ दिन पहले ही आई थी, लेकिन अभी उसका एग्ज़ाम भी हो चुका है और रिजल्ट भी आ गया। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ़को के अंदर वैकेंसी आई थी, उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया था। इसको ग्रेजुएट ट्रेनिंग के नाम से वैकेंसी थी जो अभी कुछ दिन पहले ही आई थी। यहाँ पे शायद लिस्टेड नहीं है, लेकिन सेल्स ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, ये दोनों जॉब्स बीएससी एजी ग्रेजुएट्स के लिए है। उसकी जो वेबसाइट है www.ifco.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये भी फर्टिलाइज़र की कंपनी है। ये इसकी भी जो जॉब है कुछ दिन पहले ही अभी आई थी। ठीक है, पिछले साल 2019 के अंदर। इसकी भी फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनी के नाम से इसकी वैकेंसी आई थी। यहाँ पे भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो बीएससी एजी मांगी जा रही है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और फील्ड ऑफिसर, ये दो यहाँ पे पोस्ट बताई जा रही हैं। इसके अलावा एक फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनी एफआरटी की जॉब भी क्रिप्को के अंदर आती है। तो इसकी जो वेबसाइट है cripco.net, इस वेबसाइट पे आप विज़िट करके जितनी और डिटेल्स हैं, पुरानी वैकेंसीज़ हैं, उसके बारे में देख सकते हैं। जो मैं बात कर रहा था नेशनल लेवल का एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ये हो गया हमारा नाफेड। कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं, जूनियर फील्ड रिप्रेजेंटेटिव जो बीएससी एजी का आपका जॉब है। उसके बाद मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एमएससी एजी बेस की नौकरी है। इसकी जो वेबसाइट है www.nafedindia.com, इस वेबसाइट पे आप बाकी डिटेल्स देख सकते हैं। टोबैको बोर्ड है, टोबैको बोर्ड में आपका सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज अभी कुछ दिन पहले ही आई थी। फील्ड ऑफिसर के नाम से पोस्ट निकलती है और इसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो बीएससी एजी है। जो वेबसाइट है आपकी indiatobacco.com, इस वेबसाइट पे डिटेल्स आप देख सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी है कॉफ़ी बोर्ड की, कॉफ़ी बोर्ड, टी बोर्ड, टोबैको बोर्ड, कोकोनट बोर्ड, इन पे भी वैकेंसीज आती रहती हैं। तो उन पे भी जो डिटेल्स हैं आप देख सकते हैं। कॉफ़ी बोर्ड की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट कौन सी है, फील्ड ऑफिसर, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर और प्रोजेक्ट असिस्टेंट। फील्ड ऑफिसर और जूनियर टेक्निकल ऑफिसर आपकी बीएससी एजी बेस की जॉब्स हैं, और प्रोजेक्ट असिस्टेंट आपकी उससे छोटी एग्रीकल्चर डिप्लोमा की पोस्ट है। जो वेबसाइट है इसकी
.org इसकी वेबसाइट है। इसके लिए क्वेश्चन पूछ रहे थे आप कि अगर बीएससी हॉर्टिकल्चर या अदर ग्रेजुएशन है तो क्या हम नाबार्ड के लिए एलिजिबल हैं। नाबार्ड के लिए जितने भी बैचलर डिग्री हैं सारे एलिजिबल हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता कि सिर्फ ओनली बीएससी एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले भी नाबार्ड के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन वहाँ पे क्या रहता है कि आपका जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पार्ट रहता है आपको पढ़ना पड़ता है। वेबसाइट की बात करें तो nabaard.org इस वेबसाइट पे बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वैकेंसी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे भी टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब्स निकलती हैं। BSc GBS की नौकरी है। उसकी वेबसाइट है nin.res.in। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट निकालती है। BSc GBS की जॉब है। FSSAI.gov.in ये वेबसाइट है। FSSAI के अंदर वैकेंसीज आती रहती हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। BSc GBS की नौकरी है। इसकी जो वेबसाइट है barc.gov.in ये इसकी वेबसाइट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आपकी वैकेंसीज आपके स्टेट के अंदर वैकेंसीज आती रहती हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप BSc AG ही ग्रेजुएट हो, आप नॉर्मल ग्रेजुएट बैचलर्स हो तो भी आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एलिजिबल हैं। BSc फॉरेस्ट्री वाले स्टूडेंट्स और अदर स्टूडेंट्स भी। कुछ वैकेंसीज जैसे आपकी DRDO हो गई, SSC हो गई। SSC के अंदर भी अभी कुछ पिछले साल से वैकेंसीज आने लगी हैं। DRDO के अंदर भी वैकेंसीज आने लगी हैं। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको वैकेंसीज कैसे लगी, और अगर आप ऐसे जॉब्स के रिक्वायरमेंट्स देखना चाहते हैं वीडियोस में तो उसके लिए भी कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।